कहाँ तक हमने पढ़ लिया था? वहीं तक सर। हाँ वो आप क्रिमिनल रिवीजन करते हैं ना, रिएक्शन करवा दिए थे के बाद में आंसर आ गया था क्या? हाँ करवा दिए थे। समझ में आया क्या? यस सर। कैसे करेंगे ये भी जान गए क्या? हाँ इसको कुछ आया, हमको पूरा अभी भी तुम्हें कुछ आया देख रहे हो इसको? अब तो पूरा हो जाएगा। अभी तुम्हें केवल कुछ हो रहा है। बोलो। सर आपको वीडियो दिख गया बस अब सही है सर। नीचे तक बोर्ड आ रहा है कि नहीं? आ रहा है पूरा, आप भी आ रहे हैं। तो हम आएंगे, अगर बोर्ड आएगा तो हम उससे छोटे हैं। बताओ कहाँ तक? एक्स वाई मतलब हमने ग्रीनहार्ड रिएजेंट से भी हमने बना लिया है अपना एल्कोहल ना। और और बनाने के बाद फिर आप बनाए थे वो तो हमने एक स्टेप सिखाने के लिए बताया था, याद है कि नहीं? क्योंकि सवाल तो ऐसे ही आएगा। देखो पहले तो हमने नॉर्मल का मीनिंग पढ़ना सीखा, फिर हमने उससे रिएक्शंस सीखे, और रिएक्शंस में हमने पहले ये बोल के प्रोडक्ट बनेगा, बीच में क्या लिखा जाएगा ये भी धीरे धीरे जानने लग गए ना। आज हमने एक कदम और आगे बढ़ाने का प्रयास किया कि आगे कुछ लिखेगा तो कैसे सीख पाएंगे। यस सर। ऐसे ही सवाल पेपर में भी आएंगे और हम यहीं पर सीख के जाएंगे तभी तो कर पाएंगे। तो हम प्रॉपर रिवीजन करते रहेंगे, वरना पुराना भूल जाएगा, केवल एक्स बन पाएगा और वाई नहीं बनेगा। और वहाँ पूछेगा ही पूछेगा, कम से कम 3 स्टेप का तो करवाएगा, ए बी और सी तो बनवाएगा, एक स्टेप में सवाल नहीं पूछा जाएगा। समझ आएगा? देखा होगा उस दिन तुम्हें दिखाया भी था ना सवाल। आओ आगे की बात हम करते हैं। वो अभी NH2 है, मतलब एमीन वाला चैप्टर है, ठीक है ना? और एमीन अभी हमने नहीं पढ़ा है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो जाएंगे। बस इतना ही जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं। ठंडी लग रही क्या? हाँ अब हम एल्कोहल, नहीं लग रही। देखो एल्कोहल बनाने के हमने अलग अलग मेथड्स पढ़े। हमने एल्डिहाइड कीटोन से भी एल्कोहल बनाया और ग्रीनहार्ड रिएजेंट से भी बनवाया ना। हमने जब एल्डिहाइड और कीटोन से बनवाया था तो रिडक्शन करवाया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी करवाया, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड से भी करवाया, और हाइड्रोजन निकल प्लेटिनम पैलेडियम से भी करवाया। याद है किसी को? और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरॉन हाइड्राइड में खास बात बताई थी, याद है क्या किसी को? ये डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करते हैं। बाकी हाइड्रोजन निकल प्लेटिनम पैलेडियम होगा तो उसे किस में बदल देगा? सिंगल बॉन्ड में बदल देगा। हमने एल्डिहाइड से जब 1 डिग्री बनाया था, 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। यहाँ भी हमने बनाया ग्रीनहार्ड रिएजेंट से, वहाँ भी बनता है। लेकिन अब हम ऐसा मेथड सीखने जा रहे हैं जो केवल और केवल 1 डिग्री एल्कोहल के लिए ही होता है। तो अगर हमसे कोई पूछा जाएगा बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसी को बताएंगे। और नहीं है ना? नहीं, अब पढ़ने जा रहे हैं। देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं। और फिर अब हम बात करते हैं ऐसे मेथड से जिससे केवल और केवल 1 डिग्री एल्कोहल बनता है, और इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या नाम है? इसे कभी कभी हम शॉर्ट फॉर्म में ना HBO भी लिख सकते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। ना लिखने का मानो ना लिखो। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होने वाला है ध्यान से देखेंगे। देखो सबसे पहले नाम में आता है हाइड्रोबोरेशन, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन और बोरॉन का कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन बनने वाला है, और साथ ही साथ उसके बाद ऑक्सीडेशन की भी प्रक्रिया होने वाली है। छापे के बाद में पहले समझेंगे। अब देखते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है। पहले इसमें एक बात जान लेते हैं कि इससे 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। किसका? 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। और दूसरी बात, यह अभिक्रिया 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने में? 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ये सब याद भी ना करोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन 1 डिग्री एल्कोहल बनता है ये नहीं भूलना चाहिए। स्टेप वगैरह ना भी याद हो, क्योंकि हम डायरेक्ट अभी सिखाने के बाद लास्ट में एक छोटा सा तरीका तो बताएंगे कि आंसर लाने वाला, तो स्टेप वगैरह ना भी याद हो चलेगा, लेकिन ये पता होना चाहिए HBO अभिक्रिया से क्या बनता है? 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। देखो कैसे होती है अभिक्रिया।
अभिक्रिया। इसमें हम करते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2, मतलब रिएक्शन होने वाली है एल्कीन की। किसकी? एल्कीन की। और एल्कीन का हम करने जा रहे हैं हाइड्रोबोरेशन। क्या करने जा रहे हैं? हाइड्रोबोरेशन करने जा रहे हैं। और इससे पता है जो स्ट्रक्चर बनता है उसका नाम होता है ट्राई एल्किल बोरेन। सब समझ आएगा अभी क्या हो रहा है? जिसको नहीं समझ आ रहा, नाम होता है ट्राई एल्किल बोरेन बनता है। इसके बाद ट्राई एल्किल बोरेन बनने के बाद हम इसका कराते हैं रिएक्शन H2O2 से। किससे? और साथ ही साथ एक्वस NaOH से भी करवाते हैं। चाहो तो एक्वस NaOH लिखो या फिर ना मन हो ये लिखने का तो हम सिर्फ और सिर्फ OH- भी लिख सकते हैं। एक्वस OH केवल एक्वस NaOH या KOH लिख सकते हो या फिर केवल OH- भी लिख सकते हो। फिर हाइड्रोबोरेशन वाला स्टेप जो होता है वो होता है PH3 के साथ, और साथ ही साथ हमें यहाँ THF मिलाना पड़ता है। हम बताएंगे ये क्या है। तो पहले हम एल्कीन का क्या करते हैं? हाइड्रोबोरेशन बनता है ट्राई एल्किल बोरेन। अभी हवा नहीं लग रही, लगने वाली है। फिर इसका हम कराते हैं H2O2 या उसके साथ में OH- के साथ अभिक्रिया। इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और इससे बनता है 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बनता है? 1 डिग्री एल्कोहल। ये तो सिंपल सा रफ वर्क है। अब इसके बाद हम फेयर करेंगे तो समझ में आएगा। देखो कैसे करते हैं। हमने लिया एल्कीन, और एल्कीन की अभिक्रिया हम पहले करवाते हैं पहले स्टेप में BH3 के साथ। किसके साथ? BH3 के साथ। और इस BH3 को हम इसके साथ में THF जरूर लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे THF का मतलब होता है टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान या टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन THF बोलते हैं। और ये THF की स्ट्रक्चर याद रखने की तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं। ये कुछ देखने में ऐसा होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन बोलते हैं। और यह टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन क्यों मिलाया जाता है ये याद रखेंगे। थोड़ा सा नहीं याद होगा तब भी काम चलेगा, लेकिन जानेंगे। हमें पता है कि ये जो BH3 है ना, इसका अष्टक नहीं पूरा होता, ऑक्टेट नहीं पूरा होता है, जिसके लिए एक BH3 अकेले कभी भी नहीं रहता। ये BH3 बना लेता है 2 BH3 के साथ मिलके B2H6। हमेशा ऐसे ही देखने को मिलता है। जिसे हम पढ़ते हैं ना मोनोमर, डाइमर, पॉलीमर, बहुलक पढ़ते हैं ना। क्या होता है बहुलक में? एक लक ढेर सारे जब मिल जाते हैं तो बहुलक बनता है। एक लक मतलब मोनोमर, बहुलक मतलब पॉलीमर। तो ढेर सारे छोटे छोटे टुकड़े जब मिलते हैं तो बड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है, उसी को पॉलीमर बोलते हैं। लेकिन यहाँ ढेर सारे नहीं मिले, केवल कितने मिले? 2 इसलिए मिलते हैं क्योंकि BH3 अनस्टेबल होता है। स्टेबल होने के लिए वो 2 BH3 के साथ बॉन्ड बना के B2H6 बना लेता है और स्टेबल हो गया। और जो स्टेबल हो गया आराम से रहने लगा, वो रिएक्शन करेगा क्या? कभी नहीं करेगा। इसीलिए हम सोचते हैं कहीं ये इसमें बदल ना जाए, इसके लिए हम यहाँ ये जो THF है ना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, इसके साथ मिला के रखते हैं, जिससे B2H6 हमेशा किस में बना रहता है? BH3। क्या ये रामायण समझ में आई? बोलो। पहला स्टेप हमारा है हाइड्रोबोरेशन। और हाइड्रोबोरेशन में क्या क्या लेते हैं? BH3 और साथ ही साथ THF लेते हैं। और ये THF क्यों लेते हैं ये बात भी हमारे समझ में आ गई ना? या सर अब बताना हमें। अच्छा, इस BH3 को क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? बोलो। HBH2 लिख सकते हैं क्या? ऐसा इसलिए लिखा है हमारा इससे काम बनने वाला है। जैसे ही हमें यहाँ नजर आता है पाई बॉन्ड, और हम बहुत दिनों से सीख चुके हैं पाई बॉन्ड इधर टूटेगा तो माइनस और यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा। और यहाँ इसलिए हमने ऐसा लिखा क्योंकि ये बॉन्ड टूटने के बाद ना यहाँ से निकलने वाला हाइड्राइड और यहाँ से निकलने वाला है BH2+। H+ भी होता है, H- भी होता है। और यहाँ से क्या निकलने वाला है? H-। और H- का नाम हमने बताया था हाइड्राइड नाम है। तो
ये हाइड्राइड निकलता है यहाँ से और BH2 प्लस निकलता है। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं, इसको यहाँ जोड़ देंगे और इसको यहाँ प्लस में माइनस जोड़ दो और माइनस पर क्या हुआ, कठिन लग रहा है क्या तुम लोगों को? बोलो, समझ नहीं आ रहा क्या? आ रहा है। हमने बोला BH2 प्लस और H माइनस निकलेगा और पाई बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आया। हमने माइनस को प्लस के साथ जोड़ा और प्लस को माइनस के साथ। देखो हमारा आंसर आने वाला है RCH और H, इसी पर तो H लगा है ना, और अगला है CH2 और यहाँ क्या लगा है BH2। ऐसे ही आगे प्रोसेस चलती जाती है कंटिन्यूअस, मतलब कि एक हम BH2 का मॉलिक्यूल लेते हैं और इसके पता कितने लेते हैं, 3 कितने। कभी हमने बैलेंस करने की बात नहीं करी, लेकिन यहाँ हम बोल रहे हैं एल्केन के कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं, 3 लेने हैं। तो 3 लिया है, एक यूज हो गया, अभी 2 यूज होने वाले होंगे। देखो क्या होता है, हमने लिया यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड CH2। अब वही करना है जो यहाँ किया था। एक काम करो, इसको तोड़ दो ऐसे, ये यहाँ माइनस बनेगा और यहाँ प्लस। अब इसको भी तो तोड़ो ना, अब ये BH2 बना था, बोलो यहाँ से क्या निकलने वाला होगा? क्या यहाँ पर H माइनस निकलेगा क्या? ऐसे यहाँ निकलेगा और बचा हुआ BH प्लस निकलेगा क्या? वो स्ट्रक्चर पूरा लिखने, अगर RCH CH2 यहाँ इसका हाइड्रोजन और यहाँ BH प्लस, क्या यही बनेगा? बोलो यस सर। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इस H माइनस को इस प्लस पर जोड़ना है और इस प्लस को इस माइनस पर जोड़ दे क्या? यस सर। देखो जोड़ने के बाद क्या होता है, हमने काम किया RCH सिंगल बॉन्ड CH2, इस पर हम इसको जोड़ने वाले हैं, H माइनस को जोड़ दें क्या यहाँ पर? हमने जोड़ दिया H। अब क्या करना है, ये प्लस में था ना, ये प्लस सॉरी ये माइनस है ना, अब इस पर प्लस वाला जोड़ देना, मतलब BH को जोड़ देना। इससे हमने BH को और BH से क्या जुड़ा हुआ है? RCH2 CH2 ना, जोड़ दें क्या? CH2 समझ में आया? क्या लिखा समझ में आया? अभी नहीं समझ आ रहा, अब नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा, उड़ गया, गर्मी लगने लगी। ठीक है, हम फिर से बताते हैं, ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं करना है, केवल प्लस माइनस जोड़ना है बस। हमने बोला एल्कीन 2 पार्ट में ब्रेक होगा, एक पार्ट होगा माइनस का और दूसरा प्लस का। हमारा BH3 टूटेगा H माइनस और BH2 माइनस वाला पार्ट हमने प्लस से जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया? क्या प्लस वाले को माइनस से जोड़कर क्या जोड़ दिया? क्या हमने बोला एल्कीन का 3 मोल लेंगे तो 1 मोल रिएक्ट कर चुका, तो अभी और करेगा क्या? हमने दूसरा मोल यहाँ यूज करने की कोशिश करी, फिर क्या ये इसी एल्कीन की तरह टूटेगा क्या? ये माइनस में और यहाँ ये बोलो ना, इस माइनस पर प्लस जुड़ेगा और प्लस पर और जैसे यहाँ BH3 टूटा था, ऐसे ही BH2 भी टूटेगा आगे, और तब तक टूटेगा जब तक कि इसका हाइड्रोजन हो जाए। तो देखो ना, यहाँ से H माइनस निकल गया और दूसरा बचा हुआ पार्ट क्या बचा? BH प्लस बचा। यहाँ क्या बचा था? BH2 प्लस, यहाँ क्या बचा? BH प्लस। बस यहाँ BH2 से कुछ नहीं जुड़ा था तो केवल BH2 लगा दिया, यहाँ BH2 के साथ जुड़ा ही हुए हैं ये सब, इसीलिए इसी BH2 को इस वाले माइनस से जब जोड़ा ना, तो साथ में BH वाले पार्ट को भी इसके साथ लटका दिया। अभी समझ में आया? हाँ। अब आगे देखो, बोला था 3 मोल रिएक्ट करेगा ना, तीसरा रिएक्शन करने वाला है, हम बिठा के फिर से लिखते हैं। वही कह रहे। एक काम कर लो तुम लोग, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिख लो, हम स्टार्टिंग से छापेंगे इसे, बस थोड़ा सा जल्दी लिखना यार। हो गया? छाप लिया? आज पहली बार इधर से आवाज आई है कि हो गया।
एक एक स्टेप हम फिर से सीखने वाले हैं। हमने बोला था हमारा जो एल्कीन है CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी अभिक्रिया हमने किससे करवाई? BH3 और साथ में THF मतलब टेट्राहाइड्रोफ्लोरेन। और हम चाहें तो BH3 को ऐसे लिखेंगे क्योंकि हमारा जहाँ जुगाड़ होता है हम स्ट्रक्चर वैसे ही बनाते हैं, अभी तक ऑर्गेनिक में यही करते तो आए हैं। यहाँ पे तोड़ेंगे इसको दो पार्ट में, और दो पार्ट में जब ब्रेक होता है ना तो ये H- और BH2 प्लस बनता है। बस कुछ नहीं करना, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, धक्का लगने से इधर टूटेगा, इस पर प्लस आएगा, माइनस आएगा और इस पर प्लस। बात समझ में आ रही है? क्यों इधर ही टूटता है ये बात तो पता है ना, क्योंकि यहाँ R है, R का मतलब एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को धक्का मारता है, इसीलिए उधर टूटेगा, इधर नहीं टूटेगा। तो अब देखो कुछ नहीं करना, माइनस पर प्लस जोड़ दो और प्लस पर माइनस, देखो जुड़ता नजर आ रहा है क्या? CH यहाँ CH2 BH2, बोलो क्या यही बना है अभी? अब आगे देखो, वरना समझ में नहीं आएगा फिर पिछली बार की तरह। ये हमने बोला अगला एल्कीन का मॉलिक्यूल हम फिर से यूज करेंगे, RCH डबल बॉन्ड CH2। देखो क्या होगा, जैसे यहाँ ब्रेक हुआ था यहाँ भी टूटेगा। यस सर। हम इसको तोड़ दें क्या? यहाँ ये जाएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस। अब देखो जैसे यहाँ BH3 टूटा था H- BH2 प्लस में, यहाँ भी तो BH2 टूटेगा H- और BH प्लस में टूटेगा ना, बोलो। Yes, sir. और लेकिन हमें बात ये पता है कि हमारे इस BH के साथ ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, बोलो। तो देखो BH प्लस CH2 CH और R। अगला स्टेप हमने क्या बोला? BH प्लस बना, और BH प्लस के साथ जो चीजें जुड़ी थी हमने जोड़ दिया ना। अब क्या होगा, ये प्लस वाला पार्ट माइनस पे जोड़ेगा और माइनस वाला प्लस में जोड़ेगा। जोड़ दे क्या? देखो RCH, इस कार्बन पे क्या जोड़ने वाला है? जोड़ दिया, और बगल में लिखा CH2, इस CH2 माइनस था, माइनस पे क्या जुड़ेगा? BH प्लस का हमने जोड़ दिया BH प्लस, और इस BH प्लस से क्या जुड़ा है? बोलो। यहाँ इसका H था और यहाँ इसका H, बोलो। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? कुछ समस्या है क्या किसी को? नहीं है। अब आगे बोलेंगे, फिर से हम यही करने वाले हैं अगले स्टेप में भी। क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। अगला एल्कीन का मॉलिक्यूल लाएंगे RCH डबल बॉन्ड CH2, ब्रेक होगा माइनस और प्लस में। सॉरी यहाँ प्लस छूटा रह गया, प्लस तो खत्म हो जाएगा ना एडिशन के बाद। यस सर। फिर से ये ब्रेक होगा H- और B प्लस में, ब्रेक होगा H- और B, बोलो, प्लस में ब्रेक होगा। और जब ये B प्लस बनेगा तो देखो B प्लस B से क्या क्या जुड़ा? J वाला RCH2 CH2 जुड़ा है, और RCH2 जुड़ा है ना, दो बार जुड़े हैं ना एक ही चीज, बोलो। तो जोड़ देते हैं, क्या जुड़ा हुआ है? CH2 CH2R, और इधर भी लिख देते हैं CH2 CH2R। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इस C प्लस को तो हमें इस माइनस पे लाके जोड़ना है, यस सर। और इस प्लस पर क्या जोड़ना है? माइनस। देखो लिख देते हैं RCH, H को लाके जोड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा। फिर है CH2, और इस CH2 से क्या जुड़ेगा? B प्लस जुड़ेगा ना, बोलो। यस सर। B प्लस जोड़ दिया, और B से क्या क्या जुड़ा है? एक बार ये जुड़ा है और एक बार CH2 CH2R, CH2R, मतलब RCH2 CH2 RCH2 CH2 RCH2 CH2, तीन बार जुड़े हैं ना, तीनों B से जुड़े हैं ना, तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? CH2 का होल प्राइम B, बोलो। किसी को कोई समस्या हुई क्या? समझ में आया क्या किया हमने? नहीं समझ आया? कैसे करेंगे हम?
कोई बात नहीं समझ में आया तो आ जाएगा। यहाँ तक की प्रक्रिया कहलाती है हाइड्रोबोरेशन। क्या होती है? हाइड्रोबोरेशन। अब करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन। क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में कुछ भी नहीं करना, H2O2 और OH- की उपस्थिति में रिएक्शन करवाना है। सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, बोरॉन को हटाना है और CH2 पर OH को लगाना है, क्योंकि इसी बोरॉन से तो ये सब जुड़े थे ना। अगर यहाँ से कुछ हटाएंगे तो कुछ लगाना भी तो पड़ेगा। तो हम यहाँ पर CH2 पर OH और CH2 OH, और इसके कितने मॉलिक्यूल थे? 3। तो कितने एल्कोहल बनते हैं? कितने डिग्री का बनता है? 1 डिग्री। समझ में आया क्या? पहला स्टेप था हाइड्रोबोरेशन और दूसरा स्टेप ऑक्सीडेशन। समझ में आया क्या? लिखेंगे कैसे? हम बताएंगे ना, जैसे लिखा है वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पर एक बात और जान लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ हमारे पे केवल एक ही हाइड्रोजन था ना, कार्बन पे। कितना हाइड्रोजन हो गया? 2। इस वाले कार्बन पर 2 था। यहाँ कितना है? यहाँ एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ? OH। तो OH देखो हमने यहाँ जोड़ा है ना, इस वाले स्टेप में जोड़ा है ना, मतलब OH H2O2 से आया होगा क्या? बोलो। और मतलब हाइड्रोजन कहाँ से आया? BH3 से आया है। तो यही लिखेंगे, BH3H देता है। क्या देता है? H देता है। और H2O2 क्या देता है? OH देता है। ये लास्ट में लिख लेंगे, लेकिन अभी समझ आ गया क्या? बोलो। आपको इसको सिंपल सा लिखते क्या? समझ में आ गया? बोलो। सिंपल सा ऐसे लिखेंगे, यहाँ ये लिखेंगे, यहाँ ये लिखेंगे, फिर डायरेक्ट ये लिखेंगे। बीच के स्टेप गायब कर देंगे। लिखना है, सभी को लिखना है। बीच वाला फिर से करेंगे खुद से। ठीक है, बीच वाला जिसको छापना है छाप लो। सिर्फ समझाने के लिए था, वरना डायरेक्ट बता सकते थे यहाँ हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ हम ऐड करना सकते। ठीक है, लिखो इसको तेजी से लिखेंगे, जल्दी जल्दी। कौन से स्टेप के बाद डायरेक्ट ये लिखना चाहिए? पहला स्टेप यहाँ तक लेके आएंगे, इसको पूरा यहाँ तक उतार देंगे, सीधे ये लिखेंगे। एक्सप्लेन किया कि समझ में आया कि क्या हो रहा है। ना भी करते तो आंसर तो आने ही वाला था। ये तो डायरेक्ट आंसर ही लाते, कम से कम ट्राई एल्किल बोरेन बनाने के बाद लिखते हैं आंसर। आज कहाँ डायरेक्ट नहीं, यहाँ बोरेन पर लिखेंगे ना, फिर बोरेन बना लो कम से कम, नहीं भी बनाओ चलेगा, लेकिन फिर यहाँ पे H2O2 OH- भी लिखना पड़ेगा। अच्छा, सर यहाँ पे भी ऐड कर देंगे जहाँ कोई अच्छा बन जाएगा। कुछ ना ऐड करो, तुमने क्या लिखा है? तुमने ऐसा लिखा, बस यहाँ पर तुम इसको नंबर 1 डाल दो और नंबर 2 डाल के लिख दो H2O2 और OH-। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के द्वारा हम प्राथमिक एल्कोहल मतलब प्राइमरी एल्कोहल का निर्माण करते हैं। सभी ने छाप लिया क्या? नहीं। अभी देखना, जब इसके बारे में बताएंगे ना तो तुम्हें लगेगा क्यों बेवकूफ़ बना रहे थे, जब इतना आसान था तो इतना ढेर सारा क्यों बताया? इतना ढेर सारा इसलिए बताया हो क्या रहा है पता चल जाए, आंसर तो तुरंत आ जाएगा। मार्कोनी का आपको याद है ना, एंटी मार्कोनी का आपको याद है ना, उसी का कमल राष्ट्रीय प्रभाव, और क्या बोलते हैं? पराक्साइड। देखो पराक्साइड इफेक्ट, तुम लोगों को पता है क्या H2O2 का क्या नाम होता है? नहीं पता? अब तुम लोगों का कभी नाक में मिट्टी नहीं गया क्या? कभी उसको साफ नहीं किया क्या? जो 10 रुपए का डिब्बा खरीदते हो ना हाइड्रोजन के नाम से, कभी कभी पानी जैसा होता है, कभी कभी अरे वो क्लीनर पॉलिश साफ करने वाला नहीं, हमें सब पता है। वो दूसरा वाला पता है 10 रुपए
आता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये वाला, जब डॉक्टर के पास पट्टी करवाने जाओ तो नीला नीला डाल के साफ करता है, उसकी बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका नाम होता है। क्या नाम है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम है। H2O2 का लिख लो जिसे नहीं पता है। तुम लोग क्या ही बोलते रहते हो? हो गया सभी? अभी क्या लिख रहे हो? ऐसे लिख रहे हो, इसमें क्या समझ आएगा? समझ जाओ बस, और क्या इसीलिए तो इतनी देर से समझा रहे थे। दोबारा से छापा इसलिए तुम्हारा कुछ बोला नहीं गया। डाल दें, फिगर लिख लिया क्या? समझ में आया क्या बता रहे हैं? थोड़ा थोड़ा कम आया होगा ना? कम आया कि ढंग से आया? कम आया, थोड़ा थोड़ा कम आया। हम सीधे अब आंसर पे लेके चलते हैं। ठीक है, आंसर कैसे आता है? किसी ने छाप डाला हो तो बताओ बेटा, जल्दी से। हो गया? देखो इसको लिखा रहने देंगे। अब देखना चमत्कार होने वाला है। क्या चमत्कार है? मैजिक देखना, इसी को बोलते हैं जादू। जादू बोलते हैं इसी को। RCH डबल बॉन्ड CH2 का ना बोलो। और इससे हमने ये बनाया क्या? बोलो ना, RCH2 CH2 से क्या लगा है? OH लगा है। ध्यान से देखो, ये यहाँ पर OH है ना, OH माइनस रहा होगा ना। और हमने आपको पिछले नियम में मार्कोनिकॉप्स में या एंटी मार्कोनिकॉप्स में कुछ बताया था। बताओ ये OH किस नियम से जुड़ रहा है? किस नियम से? मार्कोनी या एंटी मार्कोनिकॉप्स? एंटी मार्कोनिकॉप्स याद है? जब हम किसी असंतुलित असंतुलित हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया किसी अम्ल से करते हैं, अम्ल का ऋणावेशित भाग बाइंडर युक्त उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। तो क्या हमारा ये OH इस पर जुड़ा है या इस पर? ज्यादा वाले हाइड्रोजन पे। देखो ना, ज्यादा वाले पर ही तो जुड़ा है, कुछ ना बोलते। और इस पर क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन। सिंपल सा हम बोल सकते थे कि यहाँ पर पानी की रिएक्शन करवा दो, और किस नियम से करवा दो? NPM के रूल से करवा दो, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल से। नेगेटिव वाले को वहाँ जोड़ेंगे जहाँ हाइड्रोजन की संख्या। समझ में आ गया क्या? अब देखो कुछ और लिखने जा रहे हैं। तुम लोग बताना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। पहले स्टेप में हमने लिखा BH3, साथ में लिखा THF। दूसरे स्टेप में लिखा H2O2 और इसके साथ एक्वस NaOH या KOH या केवल OH माइनस चाहो तो लिख दो। बताओ आंसर में क्या आएगा? ऐसा लिखा हुआ दिखेगा तो एक बात याद करनी है, पानी जोड़ना है। क्या जोड़ना है? और किस नियम से जोड़ना है? NTM के रूल से जोड़ना है। और NTM के रूल बोलता है कि इसका जो नेगेटिव वाला पार्ट है जहाँ जुड़ेगा उस वाले कार्बन पर जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। बोलो, अभी आंसर दिखवाने वाला है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड रहेगा। बोलेगा सॉरी, सिंगल बॉन्ड रहेगा। CH2 OH। आंसर आ गया। जैसा हम उतनी वाली रामायण लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। जैसे ही हमें ये नजर आएगा ना, BH3THF लिखा रहेगा, इधर एल्कीन नजर आएगा, दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिखा होगा, हम समझ जाएंगे हमें इस रिएक्शन में क्या करवाना है। हमें
पानी से एंटी मार्कोनिकॉफ से हमें रिएक्शन करवानी है और पानी जोड़ना है। बोलो ना, आंसर आएगा कि नहीं आएगा? सारी चिंता खत्म हुई? जो इतना बड़ा सा लिखा था तो ठीक है, चलो। अगर वो कठिन वाला नहीं बताएंगे तो फिर तुम लोगों को ये सरल नहीं लगेगा ना, ये भी तो है। एक बार जब कठिन जानोगे तब तो जानोगे तो सरल होता है। अमीर इंसान क्या जाने गरीबी क्या होता है? गरीब अमीर बनेगा तो उसे पता रहेगा गरीबी कुछ होती है। एंटी एम के रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, हैरास प्रभाव। सर देखिए हम कर डाले सही है। पहले आपने यहाँ से चेंज किया, इसके बाद ये बना, वेरी गुड। फिर आपने इसकी रिएक्शन बनाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, उत्तम। मतलब आपके समझ आ गया कि क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस जोड़ रहे थे ना, बाकी कुछ नहीं। मतलब ठीक है, लोग शादी करवा रहे थे, जोड़ा बना रहे थे। समझ में आ गया क्या? यस। अब इसकी आगे की कहानी बताएं। ऐसा ही होता है एक रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन नहीं बताएंगे, उसमें भी पानी की ही रिएक्शन करवाते हैं और पानी उसमें जोड़ते हैं मार्कोनिकॉफ रूल से। मतलब OH अभी यहाँ लगा था तो वो यहाँ लग जाएगा, बस बात खत्म, नहीं करवाएंगे। आपको परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें भी पहले हमें ढेर सारी बातें समझानी पड़ेंगी। यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर तुम लोग गुल हो जाओगे। ये ज़रूरी था, इसलिए हमने ये समझाया। समझ में आया क्या? आगे बताएं कुछ। यहाँ पर हमारे अल्कोहल बनाने की प्रक्रियाएं समाप्त हो जाती है। एक आती है मिथेनॉल बनाने की स्पेशल अभिक्रिया, जिसकी अभिक्रिया हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से करवाते हैं। वो हम एकदम लास्ट में जब चैप्टर खत्म कर रहे होंगे अल्कोहल, तब लिख पाएंगे, ठीक है ना? अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहल के भौतिक गुण। कौन से गुण? भौतिक गुण। भौतिक गुण पता है क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज। किन्हें कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज? बोलो। भौतिक गुण का मतलब कैसे जानोगे कि ये भौतिक गुण ही है? क्षारी होगा तो भौतिक गुण हो जाएगा। अगर अम्लीय हुआ तो भौतिक गुण का मतलब है जो हमारे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा के द्वारा, मतलब हमारे जो 5 संवेदनाओं में सेंस ऑर्गन्स है ना, उनसे पता चल सके। लाइक इसमें जैसे कि मान लो हम भौतिक गुण में क्या लिखते हैं? या स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन होता है ना, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस। इससे पता चलता है। टेस्ट टंग से पता चलता है, हमारा सेंस ऑर्गन है। स्मेल पता कर चलती है नाक से, वो भी तो सेंस ऑर्गन है। बोलो ना। टच से भी पता, टच से टेम्परेचर का पता चलता है ना। हाँ, और फिर साउंड भी तो पता चलते हैं हमारे कान से। बोलो कोई चीज़ आवाज़ करेगी तो साउंड की भी बातें हम कर सकते हैं। हम किसी चीज़ के उबलने की बात करते हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, सब भौतिक गुण में ही तो पढ़ते हैं। हम आंखों से देख लेते हैं ना बॉइलिंग पॉइंट, हाथ से टच कर लो टेम्परेचर पता चल जाएगा ना। तो भौतिक गुण ये सामान्य बात है, इसको याद रखो ना रखो चलेगा, इसलिए बताया कि पता चले भौतिक गुण क्या होता है। मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा पता हो जाए, उन गुणों को क्या बोलते हैं? भौतिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब है जब किसी से अभिक्रिया हो, अभिक्रिया वो किससे किससे करता है, किस प्रकार से करता है, वो उसका क्या होता है? रासायनिक। आओ पहले जानते हैं भौतिक गुण। और भौतिक गुण जानने से पहले चलो पहले भौतिक गुण भी जान लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, हिंदी में लिखेंगे भौतिक गुण। सर्वप्रथम हम यहाँ पर एक बात लिखने वाले हैं कि हमारे जो अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल क्या कभी किसी ने किसी को पीते हुए देखा है? दारू बोलते हैं, शराब। और जो पी जाती है वो क्या होती है? नाम याद है क्या किसी को? इथेनॉल होती है। इथेनॉल मतलब C2H5OH। इथेनॉल पीते हैं तो बताओ सीधे बोतल पीते हैं या गिलास में पैक बनाते हैं? गिलास में पैक बनाते देखा है किसी को? देखा।
देखा है ना, देखा होगा गिलास में पानी ज़्यादा डालते हैं और C2H 5OH कम डालते हैं, यस सर, और दोनों एकदम से मिक्स हो जाते हैं, पानी भी उसी के रंग का हो जाता है। यस सर, बोलो, बस कलर हल्का हो जाता है। हल्का हो जाता है लेकिन मिक्स हो जाते हैं, पता नहीं चलता ना पानी है कि एल्कोहल है ना। मतलब क्या है, वो उसमें समा गया, दो दिल एक जिस्म, मतलब दो जिस्म एक जान हो गए। मतलब इसी को कहते हैं सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता बोलते, क्या बोलते हैं, घुलनशीलता। मतलब एल्कोहल पानी में घुलनशील होते हैं, क्या होते हैं, घुलनशील होता है, घुलनशील होते हैं। इथेनॉल को तो हमने देखा, होमोजीनियस सॉल्यूशन बनता है सर। पानी में एल्कोहल घुलनशील होते हैं क्योंकि हमें पानी में एल्कोहल डालते हैं। बात समझ में आई? पानी नहीं डाल सकते। डाला है क्या कभी किसी को बोतल में पानी डाल के देखा है? सर इसके आधी बोतल थी उसी में पानी डाल दिया, बोतल में मुंह लगा के पी गया। फिर वो नालायक प्रवृत्ति की है, वो नाली में पड़े रहते हैं। अरे सुनिए, हाँ सही बात, सही बात। जानते हैं पहले इसको ग्लास में डालते फिर पानी डालते हैं, तो मतलब अल्कोहल में पानी मिलाते हैं। पानी में एल्कोहल मिला, अरे एल्कोहल पानी में घुलनशील है। पता है हम ये क्यों बोल रहे हैं पानी में घुलनशील क्यों है? क्योंकि पानी का अमाउंट हम ढेर सारा लेते हैं, हाँ। और जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है विलियन में, आप आगे जाने पर पढ़ेंगे, स्कूल में पढ़ चुके होंगे, उसे विलायक या सॉल्वेंट बोलते हैं। और घोलने का काम सॉल्वेंट करता है, ना कि सॉल्यूट करता है। जो चाहता है वही तो घुला देगा, तो पानी अपने में उसे घोल लेता है, इसलिए बोलते हैं एल्कोहल पानी में घुलनशील है। ये यहाँ पे क्या कुछ आया है, क्या हुआ? क्वालिटी आ रही है शायद। बैटरी कम हो गई, कोई बात नहीं, चल रहा है ना, बात खत्म। इधर सेकंड चल रहा होगा। बंद हो जाने दो, अगर बंद हो गया हो तो चलो हम अपना काम करते हैं। नहीं हुआ सर, हमने बोला फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहली बात हमने क्या पढ़ी, सॉल्युबिलिटी। क्या पढ़ा? Solubility। सॉल्युबिलिटी मतलब घुलनशीलता। क्या घुलनशीलता। तो बताओ क्या ये घुलनशील होते हैं पानी में या नहीं? यस सर। तो हम बोलेंगे कि सारे के सारे एल्कोहल जल में घुलनशील होते हैं। ऑल द एल्कोहल्स सॉल्यूबल इन वाटर, आर सॉल्युबल इन पानी। हिंदी वाले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सभी एल्कोहल। हिंदी वाले छापो, सर आपका टाइम ओवर हो गया सर। जल में घुलनशील होते हैं। जब तक सर नहीं आएंगे हम तब तक कैसे ओवर कर देंगे? हो गया क्या सर? ये पहली बात है। दूसरी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? भौतिक गुण और फिर हम रासायनिक गुण भी पढ़ेंगे। यहीं पे ख़त्म करें क्लास आज, ठीक है? बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।